इसी परीक्षा को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, हंगामा हुआ था। उसके बाद सरकार ने आश्वस्त किया था कि अब इस पे सख्ती से इस पूरे माफिया गैंग पर जो है कार्रवाई की जाएगी और आगे ऐसा कुछ नहीं हो, इसकी बात कही गई थी। लेकिन फिर एक बार वही हो गया। क्या चूक हो गई, क्या गलती हो गई? देखिए, नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर का लीक होना एक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जो लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में शामिल हैं, सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच एजेंसियों को कार्रवाई का आदेश देकर सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं हो। तो सबसे पहले तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि 2024 में जो घटना घटी, तो वो जो लोग पाताल में थे उनको क्या आपने ढूंढ निकाला या फिर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश आपने करने का काम किया? क्या किया 2024 में जो घटना घटी, नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। राहुल आनंद जी बीजेपी से है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी से हैं और हेमंत गुप्ता जी वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के और संविधान विशेषज्ञ भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। राहुल आनंद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से 2024 में इसी परीक्षा को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, हंगामा हुआ था। उसके बाद सरकार ने आश्वस्त किया था कि अब इस पे सख्ती से इस पूरे माफिया गैंग पर जो है कार्रवाई की जाएगी और आगे ऐसा कुछ नहीं हो, इसकी बात कही गई थी। लेकिन फिर एक बार वही हो गया। क्या चूक हो गई, क्या गलती हो गई? देखिए, नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर का लीक होना एक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जो लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में शामिल हैं, सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच एजेंसियों को कार्रवाई का आदेश देकर सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और ये बात भी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बाहर आनी चाहिए कि जिन छात्रों ने मेहनत किया था, उन छात्रों के बीच में भी कोई ऐसा व्यक्ति ना चला जाए जो उसके काबिल ना हो। देखिए, आमतौर पे जो सरकार है वो संवेदनशीलता को समझती है और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर विषय में हम बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा के हमेशा पूर्व छात्रों के साथ संवाद करते हैं और इस बात को वो समझते हैं, उनके व्यवहार से वो परिचित है माननीय प्रधानमंत्री जी की छात्रों के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की प्राथमिकता ये रही है और है कि युवाओं का जो भरोसा है वो परीक्षा प्रणाली पर बना रहे, बरकरार रहे। हम छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे और जल्द से जल्द उन तमाम नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा जिन लोगों ने परीक्षा को लीकेज कर सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक बात और अंडरलाइन करने योग्य बात है, वो ये है कि पूर्व में भी जो घटना घटी थी वो सामान्य घटना थी, लेकिन उस पर भी त्वरित कार्रवाई की गई थी और परीक्षा के पेपर के लीकेज के शक के आधार पर कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसको पारदर्शिता है और खास करके जो एनटीए का जो गठन भी किया गया था और एनटीए के भी अगर कोई व्यक्ति इससे सम्मिलित हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि जिन अभिभावकों का बच्चे परीक्षा देने गए थे उन अभिभावकों को धैर्य रखने की आवश्यकता है और सरकार पे यकीनन भरोसा रखना है कि सरकार ऐसे तमाम व्यक्तियों को जो दुष्टता का परिचय देकर इस कार्य को अंजाम दिया है उनको सलाखों के पीछे पाताल भी में छुपे होंगे तो ढूंढ कर निकालेगी। सीबीआई को जांच देने का तात्पर्य यही है कि अगर वो पाताल में छुपे होंगे तो उनको ढूंढ कर निकाला जाए। चलिए, तो सीबीआई को तो जांच के लिए दे दिया गया है, लेकिन राहुल जी, हर बार तो दावे वैसा ही होते हैं। प्रमोद सिन्हा जी, हर बार दावे किया जाता है कि हाँ अब लगाम लगा दिया जाएगा, माफिया पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन नीट ही की बात नहीं है। आए दिन ऐसे कई एग्जाम है जहाँ पेपर लीक की शिकायत मिलती है, उसके बाद उसको स्थगित कर दिया जाता है। इस सब में जो पीसता है वो छात्र जो तैयारी करता है महीनों सालों, और लास्ट में जब उसका रिजल्ट की बारी आती है उसकी, तो पता चलता है कि पेपर लीक। आपने बिल्कुल ठीक कहा फिरोज जी कि सिर्फ जो है नीट का ही बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो है एईटीओ का जो एग्जाम
लिया गया था उसको भी रद्द कर दिया गया। उसमें भी पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक जो है ना, चाहे बिहार के संदर्भ में आप देख लीजिए, चाहे नीट एग्जाम के संदर्भ में, एनटीए का जो एग्जाम है, एनटीए के द्वारा लिया जाता है, तो उसको आप देख लीजिए, लगातार जो है पेपर जो है लीक हो जाते हैं। पिछले बार भी जब 2024 में पेपर लीक हुआ था तो कई सारी बातें खुल करके सामने आई, और अभी हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि जो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश किया जाएगा, पाताल में भी होगा तो उसको हम ढूंढ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि 2024 में जो घटना घटी, तो वो जो लोग पाताल में थे उनको क्या आपने ढूंढ निकाला, या फिर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश आपने करने का काम किया? क्या किया 2024 में जो घटना घटी, नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई तो कुछ हुआ नहीं। और उस समय जो एनटीए के जो डीजी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, और उसके बाद अभी जो है उनको भाजपा शासित राज्य में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो आपने तो उनका प्रमोशन करने का काम किया, आपने तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि जिससे जो है उन लोगों को कोई सीख मिले। तो आपकी बातें जो है ना पूरी तरह से जो है कहीं से भी धरातल पर उतरती नहीं है, और आपकी जो कार्रवाई है उस पे जो इस काम में जो लगे हुए हैं, चाहे वो परीक्षा माफिया के लोग हैं, शिक्षा माफिया के लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, जिनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी, खास करके मैं एनटीए की बात कर रहा हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जिनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी जो है फुल प्रूफ जो है एग्जाम देने की थी, और जो 2024 में भी फेल हो गई, उसके पहले भी 2 एग्जाम में, नीट के ही एग्जाम में फेल हो गई, और इस बार भी पेपर लीक हो गया। तो सबसे पहले आपने कितने एनटीए के उन पदाधिकारियों को जिनकी जवाबदेही थी इन सब चीजों से बचने की, और जो है निष्पक्षता पूर्वक जो है, सफलता पूर्वक जो है एग्जाम लेने की, तो उन पर आपने क्या कार्रवाई करने का काम किया? आपने तो एक लाइन जो है परीक्षा रद्द कर दिया, लेकिन जो 22 लाख जो है परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, और दिन रात मेहनत करने के बाद उनकी मेधा शक्ति का जो ह्रास हुआ है, जो उससे उनको जो निराशा हाथ लगी है, उनके साथ न्याय कैसे होगा? सवाल उठता है। एक बार की बात हो तो अलग बात है, ये बार बार इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इनके सिस्टम में इनके लोग लगे हुए हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। 2024 के संदर्भ में फिरोज जी एक बात और कहना चाहेंगे, उस समय भी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, आनंद फानन में आकर के उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, नीट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था ये 2024 में। लेकिन इस बार भी 3 मई को एग्जाम हुआ, ये लोग जो है इस पर मामला पहले से जैसे चल रहा था कि इस प्रकार की बातें हुई है, लेकिन ये लोग जो है दाएं बाएं देख रहे थे, मामला को टाल कर रहे। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए प्रमोद जी, उनका जवाब राहुल आनंद जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हेमंत गुप्ता जी के साथ उनसे सवाल ले लेते हैं। संविधान विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हेमंत गुप्ता जी, जो 2024 में काफ़ी हो हंगामा हुआ, उसके बाद एंटी पेपर लीक कानून इसे सरकार ने लाया, लेकिन फिर भी ढाक के वही 3 पात जो कहते हैं, फिर वही माफिया सक्रिय, वही नेक्सस, वही सारा सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है एग्ज़ाम से ठीक पहले। और पिछले बार तो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, और 19 जून को रद्द, एक ही दिन के बाद रद्द करना पड़ा था। इस बार 10 दिन लगा समझने में इस पूरे नेक्सस को, नेटवर्क को। कानून कमज़ोर पड़ रहा है या सरकार की इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ रही, क्या लग रहा है आपको? देखिए फिरोज जी, ऐसा है कि कानून कमजोर नहीं है, पर कानून को लागू करने में जो ढिलाई बरती जा रही है वो एक कारण हो सकता है। और वैसे ये मामला आज का नहीं है, 1960 से चला आ रहा है। जी। आप देखिएगा, जब पहली बार जब कानून बहुत सख्त हुई थी 2010 में, तो राजस्थान में ऐसे स्पेशल एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो वहाँ एक बिश्नोई जी, जगदीश बिश्नोई पकड़ाए गए थे जी। और वो जेल से निकलने के बाद भी फिर वो मास्टर गैंग की तरह वो एजुकेशन माफिया बन करके काम कर रहे थे। उसी तरह देखिएगा 2022 में भी जब बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन का वो जब मास्टरमाइंड आनंद गौरव, पिंटू यादव वगैरह निकल आते हैं, तो ऐसे काम चल रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या हो रहा है? तो अब देखिए सीजीआई चीफ जस्टिस जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी का, जो हमारे अर्लियर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या कहा, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि वास्तविक परीक्षा के बीच कम समय अंतराल में अगर होता है
तो ऐसी परिस्थिति में दोबारा परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ होगी अगर बहुत कम समय में होता है। लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है कि पेपर ऐसा लीक हुआ कि 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए। 720 अंक में 720 आ गए। तो ये किसी को भी होगा कि भाई ये कैसा होगा। तो क्या ये सोशल मीडिया से हुआ, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हुआ, या जहां से पेपर छपा वहां से हुआ, या ये ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया, या जिन लोगों को सेटिंग किया गया था उसको दिया। तो इस निष्कर्ष पर सीजीआई ने क्या कहा, लीक किस तरह हुई। अगर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुई है तो संभावना हो सकता है कि बहुत व्यापक हो। तो चूंकि छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए 2024 में ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ये एक्ट बना था। और इस एक्ट के तहत सरकार इस पर केंद्रित हुई थी कि भाई अगर इस तरह का बात होता है तो हम और भी कई उस पर आरोप रोक लगाएंगे। लेकिन तब क्या है, ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन हुआ, ये जो अनफेयर मीन्स है, तो लोगों को इस बार पहली बार प्रावधान दिया गया कि पहले क्या था कि 6 महीना 2-3 महीने का सजा हुआ, 10,000 1,000 रुपया का जुर्माना लगा छोड़ दिया जाता था। अब क्या है कि 3 से 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए तक जुर्माना है अगर एक व्यक्ति के पकड़ा गया तो। और अगर ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है तो सजा वही होगी 3 से 5 साल, लेकिन 1 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा। और अगर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है तो ये जो बहुत लंबा चौड़ा मामला होता तो 1 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता। मतलब सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो एजेंसियां करती हैं या जो क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन जो चलाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो लोग अगर सेटिंग करके पकड़े जाते हैं तो सीबीआई इस पर अपना जो केस करके FIR करके इन पर जुर्माना लगा सकती है और 4 साल तक इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। उसी तरह जब जगह संस्थागत अगर कोई ऑर्गेनाइज करता है तो 3 से 10 साल इसकी भी सजा है और करोड़ों का भी फाइन हो सकता है। तब जा करके 2000 देखिए कि BNS जिसको कहते हैं IPC जो हमारा था पहले, अब उसके जगह में भारतीय न्याय संहिता लाई गई। उसका धारा 61, 120, 318, 420 ये जनरल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, चीटिंग के भी मामला आ गई, चोरी की भी मामला आ गई, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस भी आ गया इसमें। तो ये 238 हो गया, 303 हो गया, 380 कई धाराएं इस पे लागू हो रही हैं। अब इस मामले में जो भी पकड़ाएगा तो इसमें प्रावधान क्या है कि अगर ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लीक किया जाता है तो IT एक्ट की धारा लगेगी इस पर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी इस पर लागू होगा, जो नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल होगा मैटर। तब इसमें देखा गया कि नहीं UPSC, SSC, RRB रेलवे एग्जामिनेशन हो गया, बैंकिंग से जुड़े एग्जामिनेशन हो गया, नेशनल टेस्टिंग एग्जामिनेशन, सबको इस दायरे में लाया गया। और तब हुआ कि भाई कब और कैसे ये डिसाइड किया जाए, री एग्जाम होगा, इसकी भी व्याख्या की गई, इस पर भी डिस्कशन हुआ। वो पेपर लीक कैसे हुआ, सिस्टमेटिक हुआ या नहीं हुआ, और उसके देखना है कि कहाँ से ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं, जो लोग ग्रेस मार्क पा रहे तो वो किस लेवल पे पा रहे हैं, ये सब कई ऐसे मामले हैं। क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में वाशिका यादव बनाम जो NTA का केस हुआ था मामला, जिसमें पेपर लीक के आधार पर नए सिरे से एग्जामिनेशन की मांग की गई थी। लेकिन अभी कोर्ट ने कहा कि अगर ये प्रूवन होता तो री एग्जामिनेशन होगा, जिसको अभी ये कैंसिल कर दिया गया है। वैसे अलख पांडे वाले मामले में देखा जाए तो उसमें 1500-1600 छात्र जिसको कहते हैं ग्रेस मार्क्स पा गए थे। कैसे पाए थे भाई? ग्रेस मार्क्स देने का भी एक तरीका होता है, वो फॉर्मूला नहीं हुआ। उसी तरह कई रीट पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, नीट UGC के कई संबंधित मामले यहाँ पड़े हुए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब प्रिवेंशन ऑफ जो करप्शन है या अनफेयर मीन्स है उस पर हम लोग को चार्जेस लगाना होगा और तब सख्त कानून बने। अब ये कानून अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ये एजुकेशन माफिया हावी है, अब हावी रह पाएंगे। चलिए, तो कानून सख्त और करने की ज़रूरत है, और कानून जो मौजूदा है वो भी है, लेकिन उसके जो क्रियान्वयन जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उस पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल आनंद जी, जिस तरह से प्रमोद सिन्हा ने भी जो सवाल उठाया कि पिछली बार NTA पे जो कार्रवाई हुई थी उनको प्रमोट कर दिया गया, तो एक नज़ीर पेश करना होगा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। अगर जड़ से ही इस चीज़ को ख़त्म करना है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ उनको सस्पेंड कर दिया, फिर बाद में उनकी कुछ कहीं और प्रमोशन हो गया। और ये
एनटीए पे भी सवाल इस बार बहुत अहम है, उठ रहा है, क्योंकि छात्र जब सिर्फ री एग्जामिनेशन फिर से ले लेना ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि छात्र एक एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचता है, किन किन दुश्वारियों के साथ पहुंचता है ये एक छात्र ही बता सकता है। वहां रुकना, होटल का खर्च, कई दिनों की तैयारियां, कितनों के पास पैसे नहीं होते हैं तो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे सोकर परीक्षा केंद्र तक जाते हैं। तो री एग्जामिनेशन ले लेने से छात्रों की परेशानी ये हल नहीं हो जाती है, ये फिर दोबारा दोहराया नहीं जाए, ऐसा सिस्टम सरकार क्यों नहीं फोकस कर रही है इस पर? फिरोज जी, जब भी आप राजनीतिक आरोप किसी के ऊपर कोई पार्टी लगाती है तो वो अपने साथ उस बयान को हावी और प्रभावी बनाने का प्रयत्न करती है कि उस सिस्टम में, यानी कि इस एनडीए की चर्चा हमारे राजद के प्रवक्ता कर रहे थे, उसमें सारे लोगों को उन्होंने चोर साबित कर दिया। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है बयान देने की। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि एनडीए की तरफ से गड़बड़ी वहां नहीं हुई है जहां पे क्वेश्चन पेपर छपता है और कैरिंग फॉरवर्डिंग करने के दरमियान जो घटना घटती है उसी में इस तरह की लीकेज सामने आती है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक आरोप लगा देने से पूरा सिस्टम खराब है ये साबित कहीं नहीं होता है। मैं मानता हूं, मैंने पहले भी कहा था, चर्चा की शुरुआत में भी इस बात को कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी चीजों को बहुत गंभीरता से समझते हैं, छात्रों की जिंदगी से वो परिचित हैं, तभी छात्रों के साथ वो संवाद करते हैं और अभिभावकों का भी धन्यवाद करते हैं कि आप उनके साथ इस क्षण में खड़े रहिए ताकि उन पर कोई प्रेशर ना रहे। ठीक उसी प्रकार हम आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं और प्रतिकार करते हैं कि जो घटना घटी है उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे और आपके समकक्ष बैठकर हम फिर से इस प्रश्न का उत्तर ना दें, इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो कानून, जब भी कानून बनता है तो कानून का बनना और उसके इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन पार्ट और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की अगर हम बात करें तो कुछ कमी आ सकती है। लेकिन ये भी सरकार की सराहनीय पहल है कि आरोप लगने के पहले सरकार ने इस पे स्टेप ले लिया और एनटीए ने खास करके इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि आपकी जो व्यवस्था है, खास करके जहां आपने परीक्षा दिया था, जहां आप परीक्षा देकर आए थे, वो सब कुछ वैसा ही रहेगा और बिल्कुल सामान्य रहेगा। जो असुविधा हुई है, और आप अगर 10th का भी परीक्षा देने जाते हैं तो एक प्री बोर्ड होता है। वो प्री बोर्ड क्या होता है? वो प्री बोर्ड यही होता है कि आने वाले भविष्य के प्रश्न की तैयारी आपकी कैसी है, ये एक टेस्ट किया जाता है। मैं उन तमाम छात्रों से भी आग्रह करता हूं कि जो घटना घटी है वो कड़ी निंदा का विषय जरूर है, लेकिन आप ये समझिए कि वो एक तरफ से प्री बोर्ड था। अब हम फाइनल में बैठेंगे और पढ़ने वाले छात्रों के साथ कभी भी किसी प्रकार की जास्ती नहीं होगी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं, राहुल जी एक इसी पे मैं ऐड कर देता हूँ। आप बोल रहे हैं राजनीतिक आरोप अलग है, राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ? पूर्व इसरो प्रमुख थे, उन्होंने, आप ही ने कमेटी बनाया था, उन्होंने सुझाव दिए थे, वो सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने इसी चीज़ से बचने के लिए, जैसे मैं आपको बता दूं, पेन पेपर मोड, कई शिफ्ट में परीक्षा, मल्टी स्टेट टेस्टिंग, हाइब्रिड प्रोसेस सिस्टम, मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि एनटीए इसमें शामिल नहीं है, बाहर से लीक हुआ है, तो इन्हीं सब चीज़ों को से बचने के लिए इन्होंने सुझाव दिए थे। उस सुझाव पे कोई काम नहीं किया गया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिरोज जी, एनटीए का गठन एक ऐसे देश के अंदर हुआ है जो एक विश्व स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को संपन्न कराने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पे जो घटना घटी है, मैं अब भी इसी बात की चर्चा करता हूँ कि जो कमेटी की जो सुझाव आए थे, उस कमेटी के सुझाव को इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में कोई कमी अगर आती है, मैंने जैसा पहले भी कहा था, तो ये एक चर्चा का विषय है और ये इसके अंदर सरकार निश्चित रूप से बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे, इसमें एक सुधार होने वाली है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाह रहा था, जो मैं लगातार कह रहा था, कि सरकार ने अपनी छवि का ख्याल किए बिना इसको कैंसिल किया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके पहले जो घटना घटी थी उसके तार जहां कहीं से भी जुड़े थे, उन सब लोगों को पकड़ा गया है और सलाखों के पीछे डाला गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब बस
जो एरर है, जब भी आप कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें कुछ एरर आता है, उसकी टेस्टिंग चलती है। अगर उस सॉफ्टवेयर में एरर 0.5% भी है, उसको भी एलिमिनेट करने का काम हो चुका है और वो पूर्ण विराम लगेगा उसके ऊपर। इसीलिए सरकार ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं, चाहे आरोपी मुंबई में बैठा हो, चाहे आरोपी दिल्ली में बैठा हो, राजस्थान में बैठा हो या देश की किसी भी राज्य में बैठा हो, पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और उनको अभिभावकों के समकक्ष जो दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी वो सरकार संवैधानिक तरीके से करेगी। चलिए प्रमोद सिन्हा जी, पाताल से भी खोज के उनको निकालेंगे। इन अभी जो शुरुआती जांच में नासिक से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर गुड़गांव और गुड़गांव से फिर बिहार तक, मतलब पूरा नेक्सस अभी तो पता ही चला है और कहां कहां तक तार होंगे। कार्रवाई होगी, दावा किया जा रहा है, जैसे पिछले बार भी किया गया था। नहीं, पिछले बार जो किया गया था नालंदा से जिनको पकड़ करके जेल भेजा गया था जमानत पर, तो वो बाहर आ गए ना। क्या हुआ उसका 2024 का क्या हुआ, यही तो मैंने सवाल किया था। अभी ये कह रहे थे तो एनटीए की जवाबदेही और जिम्मेवारी कितनी है? सिर्फ परीक्षा का आयोजन करना, डेट प्रकाशित करना ही है क्या? वो जो प्रश्न पत्र जहां से लीक हो रहे थे, लीक ना हो उसकी जवाबदेही किसके हाथ में? उसकी भी तो जवाबदेही एनटीए के ही हाथ में है ना। कैसे लीक हो गया और बार बार क्यों लीक हो जा रहा है? कौन लोग हैं बैठे हुए? उसको चिन्हित क्यों नहीं किया गया 2024 वाले में? उन लोगों की जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई? और जिनको इस जो है डीजी को जो सस्पेंड किए थे, उनको फिर कैसे भाजपा शासित राज्य में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जवाबदेही और जिम्मेवारी दी गई? अगर इनका जैसे अगर इन सब चीजों पर जीरो टॉलरेंस की नीति होता तो आज तो ये चीज नहीं होता। दूसरी बात, ये परीक्षा रद्द करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ फिरोज जी, ये इनकी असफलता का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सक्षम नहीं है परीक्षा को ठीक ढंग से कराने में। 10 दिन से ज्यादा समय लग जाता है इनको यह मानने में कि परीक्षा लीक हुआ है, और उसके बाद जब परीक्षा रद्द किया जाता है तो ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। 3 तारीख को एग्जाम हुआ, उसके 2 दिन पहले से सारा चीज चल रहा था, उसके बाद सवाल उठने लगे और 10 दिन लग जाता है इन लोगों को। फिर भी कह रहे हैं पाताल से खोज निकालेंगे। पता नहीं ये एक रटा रटाया जो इन लोगों का होता है। राहुल जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब दे दीजिए। अभी बिहार में एटीओ का जो परीक्षा रद्द हो गया, आपने उसके कुछ दिन पहले आपने देखा कि भागलपुर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा हो रहा था, उसमें कदाचार। उसके बाद मुंगेर में कदाचार। कोई ऐसा एग्जाम है सिपाही भर्ती से लेकर के कोई भी ऐसा एग्जाम ये लोग ले पा रहे हैं क्या? टीआरई 3 में पेपर लीक हो जाना, कोई ऐसा एग्जाम बता दीजिए ना कि हाँ ये बिना पेपर लीक के करा ले रहे हो। लेकिन जब भी डिबेट में बैठेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, अपराधी कोई भी होगा पाताल से उसको ढूंढ निकालेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप मानिए कि आप असफल हैं, आप एक जो है एग्जाम भी नहीं ले पा रहे हैं ठीक ढंग से, इसलिए अपनी असफलता को पर पीठ थपथपाना बंद करिए और इस पर जो है चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर हम कमियां कहाँ हैं और कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत। ठीक है। अब हेमंत गुप्ता जी, इस पूरे नेक्सस में एक बात कॉमन सा जो सामने आता है वो कोचिंग संचालक, बिहार हो चाहे गुड़गांव हो या सीकर जो इस बार नाम आया है, राजस्थान का जो शहर जो जूनियर कोटा कहा जाता है, कोचिंग संचालक की भूमिका भी ऐसे पेपर लीक में काफ़ी अहम हो जाती है। क्योंकि पेपर के लिए एक तरह से कहें कि अगर ग्राहक, अभिभावक या छात्र जो ढूंढने का काम बल्क में ये पूरे नेक्सस का कारोबार जो है वो कोचिंग संचालक करता, और कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन फिर भी ये हिम्मत उनकी कहाँ से आती है, कहाँ से उनको बल मिलता है कि वो एक तो मेन स्ट्रीम आप कोचिंग भी चला रहे हैं, लोगों के बीच भी हैं, आप सब चीज़ बढ़िया होने का दावा कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का दावा कर रहे हैं, और फिर आप दूसरे दरवाजे से इलीगल काम में खुद इन्वॉल्व होते हैं। क्या कोचिंग संचालकों को कानून का खौफ नहीं है? उनको नहीं लगता है कि अगर ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हुए तो ऐसी कार्रवाई होगी ताकि वो दोबारा उठ नहीं सकें और समाज में एक मैसेज जाए?
हेमंत जी, लग रहा है आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, शायद वहाँ चेक कर लेंगे क्योंकि हमारे अब हाँ ठीक है, बोलिए, आ गई अब। हाँ देखिए, ये मामला जो है, आपको याद होगा साल्वर गैंग, याद है आपको? जी एक जी जी साल्वर गैंग होता था बिहार में, जी और जी। उससे जुड़े कई लोग इस मामले में अरेस्ट किए गए थे, जिसमें हाँ। नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यदविंदर, ऐसे कई कई नाम थे जो मुझे याद नहीं है। जी। ये उस मामला था 2004 का, AIPMT का एग्जाम हुआ था, और उस वक्त ये देखा गया था कि भाई जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन लोगों की सेटिंग हो जाती थी, और ये काफी पैसा दे करके सिस्टमैटिक वे पे एग्जामिनेशन का लेते थे। ये नेक्सस होता था उस जमाने में। लेकिन उस जमाने में वो जो रूल रेगुलेशन जो था, जो हमारे पास IPC का जो प्रोविजंस था, वो इतना कारगर नहीं था कि इन लोगों को अरेस्ट कर सके। लेकिन इस बार जो माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने जो जिस तरीके से द्रौपदी जी ने इसको लागू करने के लिए, अनफेयर मीन्स को हटाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो लाई है, वो अपने आप में बहुत कारगर है। और इस बार देखिएगा, मुझे ये लगे, पार्टियां अलग चीज है, पॉलिटिकल बातें अलग होती हैं, लेकिन इस बार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले में बहुत ही से चिंतित है, और एग्जामिनेशन लगी, क्योंकि एक दो लोगों की बात नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बात आती है, जहां हम कंट्री को किस लेवल पर ले जाने की बात करें, और कहां कंट्री के अंदर ही अगर इस तरह का मामला हो और उसमें लूप होल्स निकाला जाएगा एक्ट पे, तब इस पर बहुत चिंता करने वाली बात है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि नहीं, अब करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगेगा और 10 साल तक की सजा लगेगी। जो भी इंस्टीट्यूशन पाया जाएगा उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, टीचर्स हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और इस पर धोखाधड़ी के भी मामला चलेगी, कांस्पिरेसी के भी मामले चलेंगे, चीटिंग का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला चलेगा, जिसमें 420 वगैरह जैसे कई सजाएं हैं जो चलेंगी। तो कई एक्ट इस बार जो लगाए गए हैं ना, मुझे ये नहीं लगता कि अब कोई बच पाएगा। लेकिन तब भी यह नेक्सस हावी है, और देखिए आपको साबित कर दिया कि इसमें पैसे के मामले में अभी भी ये कारगर हो रहा है, और ये जो है जो चोरियां हो रही हैं। तो लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हमारे पर लायबिलिटीज आ रही है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या हम उसको ऑनलाइन या जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, उसको रोक पाएंगे? क्योंकि डिवाइसेस कहीं ना कहीं लीक तो होंगी। तो इस पर भी अब एक मामला आ गया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी इस पर संज्ञान लेकर के चिंता कर रही है। चलिए ठीक है, आखिरी समय की कमी है, प्रमोद सिन्हा जी, आखिरी 30 सेकंड में आपका कमेंट चाहेंगे कि जिस तरह से ये लगातार छात्र इससे परेशान है, और आने वाले दिन में विपक्ष का रवैया इसको लेकर कैसा रहेगा, क्योंकि छात्र परेशान है, नई तिथि की घोषणा होगी, फिर उन्हें ट्रैवल करना होगा, फिर एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना होगा, और फिर से उन्हें प्रश्न पत्र का डर कि इस बार कैसा, जिनका बेहतर पेपर गया था वो खुश थे, लेकिन अब डर समा गया कि अब प्रश्न पत्र कैसा होगा, उन छात्रों के साथ न्याय होगा? देखिए, बिल्कुल विपक्ष अपनी जवाबदेही का, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है, और इस प्रकार की जब बातें सामने आती है तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। ये कोई छोटा संख्या नहीं है। 22 लाख जो है छात्र जब दिन रात मेहनत करके एग्जाम देते हैं, उनके अभिभावक, मतलब ये समझ लीजिए कि 22 लाख यदि छात्र हैं तो उनके परिवार में, मतलब आप समझ लीजिए कि करोड़ों में संख्या है, और वो सारे लोग लगे रहते हैं। अगर कहीं सेंटर कहीं दूर दराज चला गया है तो बच्चे वहां जाते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि पिछली गलतियों से जो है सरकार इन्हीं की है, लगातार पिछले 12 वर्षों से इन्हीं की केंद्र में सरकार है, और इस दौरान 4 बार जो है ये नीट का ही परीक्षा जो है इस प्रकार से हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये लोग पिछली गलतियों से कितना सीखने का काम करते हैं, या परीक्षा के आयोजन में कितना जो है ये फुल प्रूफ तैयारी करने का काम करते हैं। जो तैयारी होनी चाहिए, देखिए सिर्फ कानून बना देने से भी समस्या का निदान नहीं है, क्रियान्वयन कौन करता है। तो अगर कोई कानून बना है, उसका जो क्रियान्वयन होगा वो कौन करेगा। सवाल उठता है कि जो बैठे हुए लोग हैं, जो एनटीए के भीतर में जो लोग हैं, जिनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी थी कि नीट का परीक्षा जो है बढ़िया से बिना कदाचार के कराया जाए, और कहीं ना कहीं तो आखिर उन पर भी तो जवाबदेही देनी पड़ेगी ना, कि कौन कौन से पदाधिकारी किस किस स्तर पर उनको लगाया गया था, और कहां से जो कमियां सामने आई तो उसको चिन्हित करके, और जब 2024 के संदर्भ में जब आप देखिएगा
तो हम तो देखते हैं कि कहीं कोई उस तरह की कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई आप करेंगे नहीं तो मनोबल तो अपराधियों का बढ़ेगा ही। चलिए ठीक है, समय की कमी है। प्रमोद सिन्हा जी, हेमंत गुप्ता जी और राहुल आनंद जी, आपका हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से नीट पेपर एक बार फिर से लीक हुआ है और सवाल उठ रहे हैं एनटीए पर, क्या सरकार इस बार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी? क्या इस पूरे नेक्सस को इस बार जमींदोज कर दिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में फिर ऐसी कोई घटना ना हो? और जो माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, सिर्फ नीट की बात नहीं है, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो या तमाम सिपाही भर्ती, पुलिस डिपार्टमेंट का विभाग के जो एग्ज़ाम है यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, हर जगह ऐसा ही मामला सामने आया है। तो क्या इस पूरे नेक्सस को सरकार खत्म कर पाएगी और जो नया कानून बना है उसके तहत क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ताकि आने वाले दिनों में फिर ऐसी घटना नहीं हो? फिलहाल NBC 24 पर इतना ही, और बने रहिए आप लगातार NBC 24 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।